बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में लेक्चर नंबर 8 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर 1। आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, पोलर फॉर्म क्या होती हैं और डी मॉर्विस थ्योरम क्या है। ये दो बातें पहले हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम चेक कर जाएंगे आगे क्या करना है। तो विद दैट हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इससे हम इसकी पोलर फॉर्म फाइंड करेंगे, मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, डायरेक्शन फाइंड करेंगे। किसी भी क्वेश्चन में हमने डायरेक्शन कैसे फाइंड करनी है, थीटा कैसे फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करनी है। यहाँ पे हम देखें पोलर फॉर्म में हम पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू आर कोस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। वन इम्प्लाइज दैट एक्स की वैल्यू हम आर कोस थीटा पुट करेंगे और वाई की वैल्यू बेटा आर साइन थीटा। यहाँ से आर कॉमन आ रहा है हमारे पास, ये देखें ये वाला आर जो है ये कॉमन आ रहा है, इसको हमने कॉमन ले लिया, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ली। तो मैग्नीट्यूड लेने का तरीका है इसकी लहदा से हमने मैग्नीट्यूड ली, इसकी अलग से मैग्नीट्यूड ली। तो आर कॉमन आ गया, कॉस के थीटा एयोटा के कोफिशिएंट का स्क्वायर। इस तरह हम ये मैग्नीट्यूड लेना पीछे सीख चुके हैं, तो उसी तरीके से हमने लिए। कॉस के थीटा प्लस साइंस के थीटा 1 के इक्वल होता है। ये वेल नाउन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, ये 1 के इक्वल होती है। इस तरह जी मॉड जो है वो आर के इक्वल आ गया, तो जी मॉड इज इक्वल टू आर से इक्वेशन नंबर 4। ये 1 2 3 हम पहले नाम दे चुके हैं, तो इसको हमने 4 का नाम दे दिया। 1 इम्प्लाइज दैट जी इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। जी मैग्नीट्यूड ये होगी, जी मैग्नीट्यूड जो है वो आर के इक्वल है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आर के इक्वल लिख सकते हैं। अगर इसका अंडर रूट ख़त्म करेंगे ये आर स्क्वायर आ जाएगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो स्टूडेंट ये क्या है, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गई। अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करनी हो तो हम इस तरीके से क्वेश्चन में फाइंड कर सकते हैं, जो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज करने वाले हैं। अगर हम थर्ड को 2 पे डिवाइड कर दें तो आर साइन थीटा और आर कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स, टेन थीटा इज इक्वल टू वाई ओवर एक्स। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन थीटा आ जाएगा, तो टेन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा शोज दैट डायरेक्शन। अगर हमने डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो थीटे से फाइंड करेंगे, टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। इस तरह हम डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, इसको पोलर फॉर्म में, कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज करने के बाद। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने सबसे पहले डिस्कस किया कॉम्प्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है। उसके बाद आगे चलते हैं डी मॉर्विस थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डेफिनेशन, अगली क्लासेस में भी काम आएगी। जब स्टूडेंट्स अगली क्लासेस में जाएंगे सेकेंड ईयर के बाद, वहाँ पे भी ये काम आएगी। डी मॉर्विस थ्योरम का बहुत अहम रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये, इसको गौर से देखना है। डी मॉर्विस थ्योरम क्या है, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होल पावर एन। ये कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल है। अगर कम्प्लेक्स नंबर की पावर 1 आती, 2 आती, 3 आती, 4 आती है, वहाँ तक तो हम सॉल्व कर सकते हैं किसी न किसी तरीके से, फार्मूला यूज़ करके उसको पावर को सेपरेट करके। लेकिन अगर पावर इसकी 5 आ जाती है, पावर इसकी 100 आ जाती है, पावर इसकी रैशनल फॉर्म में आ जाती है, तो फिर हम आसानी से, हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है। तो जब पावर्स 4 से ज़्यादा आ जाती है या बटे की फॉर्म में आ जाती है, जिसे हम रैशनल फॉर्म कहते हैं, तो उसके लिए डी मॉर्विस थ्योरम जो है वो सेटिस्फाइड है। तो ये फॉर ऑल इंटीजर्स के लिए सेटिस्फाइड है। इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स जितना भी है हमारे पास, उनमें से कोई भी वैल्यू पुट करें, 0 पुट करें, माइनस पुट करें, प्लस पुट करें, ये तमाम के लिए ट्रू है। इसका प्रूफ यहाँ पे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हम डेफिनेशन को डिस्कस यहाँ पे करेंगे। तो डी मॉर्विस थ्योरम क्या है, डी मॉर्विस क्या कहता है कि कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, कि ये जो पावर एन है ये एंगल के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। देखें कॉस एन थीटा, फिर आयोटा साइन एन थीटा,
तो ये पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। इसको हम कहते हैं डी मावर्स थ्योरम। ये मैथमेटिकल डेफिनेशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्योंकि इसकी जल्दी समझ आएगी, इसका इस्तेमाल बहुत है आगे। तो इस डेफिनेशन को मैं एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, x प्लस आयोटा वाई होल पावर n। पावर n है हमारे पास, फॉर ऑल n इज इक्वल टू जी। जी क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है हमारे पास, सही अदाद का सेट है। लेट x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा, देन x प्लस आयोटा वाई होल पावर n इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा आर साइन थीटा होल पावर n। इसमें से r कॉमन आ रहा है, r कॉमन ले लिया, फिर n पावर को हमने सेपरेट कर लिया बाय डी मावर्स थ्योरम। डी मावर्स थ्योरम क्या कहता है कि पावर जो है वो एंगल से मल्टीप्लाई हो जाती है। जब इसकी राइट हैंड साइड लिखते हैं तो n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। तो इसके फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट चेक करते हैं कि वो कौन से हैं। रियल पार्ट क्या है इसका, और इमेजिनरी पार्ट क्या है। ये रियल पार्ट है हमारा, एयोटा के अलावा जो भी हिस्सा होगा वो सारा का सारा रियल पार्ट होगा। आर रेज टू पावर n कॉज n थीटा, आर रेज टू पावर n साइन n थीटा। ये इसकी क्या है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट है। उसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन मैग्नीट्यूड क्या होगी, मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट होगा। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। तो स्टूडेंट ये इसकी डायरेक्शन है, ये इसकी मैग्नीट्यूड है और वो उसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट है। तो एक क्वेश्चन मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, आपने ये करना है और करके अपने आप को जजमेंट करनी है कि ये डी मावर्स थ्योरम की कितनी का आपको समझ आई है। तो उसके लिए फॉर योर प्रैक्टिस वन माइनस थ्री अंडर रूट थ्री एयोटा ओवर वन प्लस अंडर रूट थ्री एयोटा की पावर 5, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ये आपने प्रैक्टिस करनी है और ताकि डी मावर्स थ्योरम की आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अपने लेक्चर को कंटिन्यू रखते हैं, एक्सरसाइज 1.3 की तरफ चलते हैं जो कि इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बहुत से क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किए हुए हैं, उनको मज़ीद डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। उससे पहले वन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ग्राफ कैसे हम ड्रा करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर हमारे पास 2 प्लस 3 एटा है तो इसका ग्राफ क्या होगा, ग्राफ क्या होगा। आर्गन डायग्राम इसकी हम ड्रा करेंगे ऐसे, एक्स एक्सिस एक्स नेगेटिव, वाई एक्सिस वाई नेगेटिव। तो एक्स एक्सिस पे हमारे पास 2 पॉइंट है, 1 2, और वाई एक्सिस पे क्या है 3 पॉइंट है, 1 2 3। कैसे आगे की तरफ
बढ़ा देंगे, जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे वो हमारे पास 2 और 3 क्या होगा, इसका ग्राफ होगा। तो ग्राफ का तरीकाकार वही है जैसे हम रियल प्लेन के ऊपर ड्रा करते हैं। यहाँ पे सिर्फ ये आपने फाइंड करना है कि एक्स क्या है, वाई क्या है। जो रियल पार्ट है वो एक्स एक्सेस है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो वाई एक्सेस है। तो इस तरह बाकी पार्ट भी आप रिमेनिंग पार्ट टू टू 8 ये आपने खुद करने हैं, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका पार्ट नंबर 2 करता हूँ मैं। 1 माइनस 2 आयोटा सपोज किया ये जी के इक्वल है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम फाइंड करना सीख चुके हैं। तो उसमें अगर इसको हम 1 ओवर जी कर दें, ये भी 1 ओवर माइनस 2 आयोटा हो जाएगा। इसको रैशनलाइज कर देंगे, पिछली एक्सरसाइज में भी हमने किया ये। यहाँ मैं फिर आपको एक रिमाइंडर दे रहा हूँ, रिफ़्रेश कर रहा हूँ। 2 आयोटा ऊपर वाले को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर को नोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से। तो 1 ओवर जी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा 1 होल स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर। तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल आ गया। इम्प्लाइज दैट इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 1 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर। तो 1 प्लस 2 आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर हमें पता है कि ये माइनस 1 के इक्वल होता है, प्लस 4 हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 5 हो गया। इसको सेपरेट करके भी हम इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। और ये जी का क्या है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव जो आइडेंटिटी है वो बननी चाहिए। यहाँ पे जैसे उसने इतना ही पूछा है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा इसका। तो इस तरह पार्ट 1, 3 एंड 4 सिमिलरली पार्ट है। सिमिलरली पार्ट 1, 3 एंड 4 ये आपने खुद करने हैं। ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ, आपने चेक करना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने ये पूछा है कि आयोटा की पावर को सिंपलीफाई करें। इसका पार्ट 2 में करता हूँ। पार्ट 2 क्या है, माइनस ए आयोटा रेज टू पावर 4। एक बात तो अंडरस्टूड है कि अगर कोई भी रकम नेगेटिव फॉर्म में हो, अगर उसकी पावर इवन हो तो उसकी नेगेटिव ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ ए आयोटा पावर 4, ए 4 जो है वो अलहदा कर लेंगे, आयोटा 4 जो है वो अलहदा कर लेंगे। इम्प्लाइज दैट ए 4 आयोटा स्क्वायर होल स्क्वायर। विद दैट हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है हमारे पास -1 है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे। -1 का स्क्वायर है, इट्स मीन दैट कि +1 हो जाएगा। इस तरह हमारे पास A4 जो है इसका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसका पार्ट नंबर जो है हमारे पास 1, 3 एंड 4 है। 1, 3 एंड 4 पार्ट इसका है। ये आपने खुद करना है, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। ये आपने चेक करना है अपने आप को कि ये आयोटा की पावर को हम किस तरह डिक्रीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
गौर से समझना है स्टूडेंट इसको, ताकि आपका जो लेक्चर है, आप ये जो सुन रहे हैं, आपको इसका फ़ायदा हो। प्रूव हमने ये करना है, प्रूव दैट, क्वेश्चन भी यहाँ पर लिख देता हूँ, प्रूव दैट z conjugate is equal to z if and only if z is real, z is real। ये हमने इसको प्रूफ करना है। पहले इसको चेक करते हैं डायरेक्टली, फिर कन्वर्सली करेंगे इसको। अगर इफ z bar is equal to z, then we have to show that z is real। if z conjugate is equal to z, then we have to show that z is real। हमने ये शो करना है इतना पोर्शन लेकर कि अगर z बार z के इक्वल है, z कॉन्जुगेट z के इक्वल है, तो फिर z को रियल होना ज़रूरी है। तो z को रियल करने के लिए b जो इसका इमेजिनरी पार्ट, हमने उसको ज़ीरो करना है। तो उसकी तरफ चलते हैं। नाउ z इज इक्वल टू z बार, हम जानते हैं कि z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y। तो x z बार क्या होगा, x माइनस आयोटा y। यहाँ पे पुट कर देंगे, पुटिंग वैल्यूज़, x प्लस आयोटा y, x माइनस आयोटा y, ये कैंसिल आउट हो जाएगा रियल पार्ट। आयोटा y इज इक्वल टू माइनस आयोटा y प्लस इधर आके हो जाएगा आयोटा y इज इक्वल टू ज़ीरो, टू आयोटा y इज इक्वल टू ज़ीरो, y इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो एंड z इज इक्वल टू x। हमने यही यहाँ पे लिखा था, इफ़ z इज कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, देन वी हैव टू शो दैट z इज़ रियल। अब देखें z का जो इमेजिनरी पार्ट है वो ख़त्म हो चुका है। इसका मतलब ये है कि z क्या है, हमारे पास रियल है, z क्या है, रियल है। अब कन्वर्सली इसको उल्ट लेके चलेंगे। इसको उल्ट लेके चलेंगे और ये प्रूफ करेंगे कन्वर्सली क्या है हमारे पास, इफ z इज रियल, then we have to show that z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। अगर z रियल है तो हमने ये शो करना है कि z कॉन्जुगेट और z आपस में इक्वल होंगे। नाउ वी नो दैट z इज इक्वल टू x। क्वेश्चन नंबर, इसको हम क्या करेंगे, वन डैश का नाम दे देंगे, टेकिंग कॉन्जुगेट बोथ साइड। इसका बोथ साइड में हम कॉन्जुगेट लेंगे। तो हमें पता है कि कॉन्जुगेट का रियल नंबर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, पीछे पढ़ चुके हैं हम।
इसका मतलब ये होगा जी एक्स बार इज इक्वल टू एक्स। नंबर सेकंड डैश कंपेयरिंग वन डैश एंड सेकंड डैश z इज इक्वल टू z बार। अगर z रियल है तो z कॉन्जुगेट जो आपस में इक्वल होंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह लिख दें तब भी ठीक है, दोनों तरह से ठीक। तो z रियल है तो z कॉन्जुगेट और z इक्वल होंगे। अगर z और z कॉन्जुगेट इक्वल होंगे तो z रियल होगा। या मैं डायरेक्टली और कन्वर्सली दोनों तरह से इसको प्रूफ कर दिया। तो उम्मीद है मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ये एक्सरसाइज का जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं और नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स करें। नए लेक्चर के साथ मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।